हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी का मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड लेके आया हूं बेटा। इसमें यूनिट फर्स्ट में आज शुरू करूंगा। तो बच्चों, यूनिट फर्स्ट में थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि यूनिट फर्स्ट में है क्या। तो इसमें बच्चों सिलेबस और क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठना है ताकि हमको पता रहे कि पढ़ना क्या इसमें है। ठीक है, तो सिलेबस में आप देखेंगे बेटा तो BP 301T फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड बेटा इसमें, जिसमें हम उसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड। तो इसमें आपको कंपाउंड का प्रिपरेशन और रिएक्शन देखनी है। फिर लिखा बेटा विथ एस्ट्रिस्क, देखेंगे तो कोष्टक में स्टार मार्क लगा बेटा, स्टार मार्क टू बी एक्सप्लेन बेटा। तो आप जिस भी यूनिट को आप पढ़ने जाएंगे तो उस यूनिट में जिस के ऊपर स्टार मार्क लगा होगा तो उसकी प्रिपरेशन और सिंथेसिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर कैसे रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ बेटा और उसके नीचे देखेंगे तो टू एम्फेसाइज ऑन डेफिनेशन। एम्फेसाइज मतलब जोर देना बेटा, और हमको क्या करना है बेटा, डेफिनेशन पे ध्यान देना है, जोर देना है। टाइप्स पे जोर देना है। क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना है। और प्रिंसिपल ऑब्लिक मैकेनिज्म बेटा, अगर उसका मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म पे ध्यान देना है। फिर एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन और एग्जाम्पल एंड डिफरेंसेज बेटा। तो इतनी सारी चीजें आपको हर यूनिट में करनी है। ठीक है, प्रिपरेशन रिएक्शन हो गया कंपाउंड का। ठीक है, जिस पे स्टार मार्क लगे होंगे उसकी सिंथेसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और डेफिनेशन, टाइप, क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बेटा ना। कहीं कहीं मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म का ध्यान रखना है। तब आते हैं बेटा यूनिट फर्स्ट में हम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट फर्स्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। हर साल हर ईयर्स में इस यूनिट से अकेले 75 में से 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो ध्यान देना है। और बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अगले कोर्स में, अगले सेमेस्टर में जब जाएंगे तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स अगर आप समझ के गए हैं, पढ़ के गए हैं, तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री आसान लगेगी। ठीक है, तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव पे काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि जितने भी आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन हो गई, कंपाउंड हो गया, उसमें आपको तकरीबन 70 से 80% या 90% केस में आपको बेंजीन डेरिवेटिव से ही कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए पहली यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आपको बता देना जरूरी है। ठीक बच्चों, तो अब इसमें हम देखते हैं बेटा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव बेटा। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो ध्यान देना बच्चों, अच्छे से ध्यान देना है, समझना है, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है या प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। और लेक्चर लेने के बाद हम अपना जो पर्सनल नोट्स है उसको हम शेयर कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज से बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक, थोड़ा सा समय लग गया हमको क्लास लेने में। मैं इसके पीछे हमारे जो चैनल से बेटा, चैनल्स में हमने कुछ प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने कराए थे, उसको बीच में हमको स्टॉप करना पड़ा है, लेकिन बीच बीच में हम उसमें जो बेसिक केमिस्ट्री बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसको करते रहेंगे उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव बेटा, इट्स डेरिवेटिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान देना इसको। ठीक है, अगर पहली यूनिट समझ में आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन से जो डिराइव दूसरे कंपाउंड हैं बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आप प्रॉपर वीडियो देखिए। ठीक है, गारंटी हमारी है कि आपको समझा देंगे हम। ठीक, तो देखते हैं बेटा बेंजीन
एंड इट्स डेरिवेटिव बेटा। कहने का मतलब ये है कि बेंजीन के बारे में पढ़ना है और उससे कोई बेंजीन से कोई दूसरा कंपाउंड बना हुआ है, डिराइव्ड हुआ है, तो उसको बेंजीन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। क्लियर बच्चों? तो बेंजीन का अभी फिलहाल में हम ऐसे फार्मूला हम लिखते हैं, ठीक है। तो बेंजीन को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C6H6 बेटा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। इसी को हम बेटा जब रिंग फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बेटा, इसका ध्यान रखना है। जब भी बेंजीन बनाते हैं तो इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बेटा, ठीक। इस स्थिति को कंजुगेशन बोलते हैं, जहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको सब चीजें एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे आगे, बस आप समझते रहिए, ठीक है। बेसिक आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर देंगे उसमें। तो बेंजीन हो गया बेटा, और इसी बेंजीन से जो दूसरा कंपाउंड बनता है उसको बेंजीन डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए C6 या 6 बेटा, 6 कार्बन है बेटा, तो जहां जहां पे बेंट है वहां पे कार्बन है, जहां जहां पे बेंट है वहीं पे क्या है बेटा, कार्बन है बेटा। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन बेटा, ठीक है। और 6 कार्बन के साथ में एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा रहता है, ठीक बच्चों, ठीक। इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का, ठीक। अब आगे चलते हैं बेटा। तो जो बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स होता है बेटा, ठीक है, वो तुम्हारा हम एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं बेटा? अभी बेसिक है एरोमेटिक कंपाउंड बेटा। इसको किसके अंदर पढ़ते हैं? तो इसको एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं। मतलब जितने भी बेंजीन डेरिवेटिव्स हो गए या दूसरे जो बिना बेंजीन के कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक के नेचर के होते हैं, ठीक बच्चों। तो जो बेंजीन डेरिवेटिव्स होगा, अगर बेंजीन नहीं है लेकिन कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो देखने में बेंजीन जैसे तो नहीं दिखते हैं लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं, ठीक है। एरोमेटिक जो कंपाउंड आया बेटा, ठीक है, ग्रीक वर्ड में बेटा एरोमा से आया बेटा। कहां से आया है? एरोमा से, ठीक है। एरोमा मीन्स होता है बेटा प्लीजेंट बेटा। एरोमा मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल बेटा, ठीक है। तो प्लीजेंट मतलब अच्छी खुशबू वाला, ठीक है। अच्छी खुशबू वाला मतलब उसके अंदर एक अच्छी सी स्मेल आती है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, जो एरोमा से आया है। एरोमा से एरोमेटिक कंपाउंड बना है, ठीक है। इसका भी प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? जब आप लैब में जाएं तो लैब अटेंडेंट से बोलें कि हमको बेंजीन की बोतल जरा दिखा दीजिए, और उसको खोल करके आप सूंघेंगे, स्मेल करेंगे बेटा, तो उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको बढ़िया लगेगी। बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स की जो होती हैं, ठीक है। तो वो सारा हम किस में पढ़ते हैं बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? तो जिसके अंदर प्लीजेंट स्मेल पाई जाए, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, अब इसी के अंदर आपको बेटा कंजुगेशन की स्थिति देखने को मिलेगी। एरोमेटिक कंपाउंड उसको बोलेंगे जिसमें कंजुगेशन की स्थिति हो। कंजुगेशन स्टेट अगर देखने को मिलेगी तो उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। कंजुगेशन का मतलब ये होता है बेटा जिसमें रिंग के अंदर आपको रिंग फॉर्म में होगा, ठीक है। पहली बात, एरोमेटिक कैसा होगा? रिंग फॉर्म में होगा, ठीक है।
प्लीजेंट स्मेल होगा, रिंग फॉर्म में होगा, रिंग फॉर्म में होगा बेटा, तो रिंग हो गई। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड आप पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसमें आपको एल्किन एल्केन एल्किन एल्काइंस बेटा ओपन चेन देखने को मिलती है, वो सब एलिफेटिक्स में आते हैं। ठीक है, जो एलिफेटिक्स कंपाउंड होता है वो ओपन चेन रहेगा हमेशा, जैसे एल्केन एल्किन एल्काइंस या इनके डेरिवेटिव्स, वो सब एलिफेटिक्स में आते हैं। ठीक है, एरोमेटिक में आपको रिंग देखने को मिलेगी, कंजुगेशन स्टेट देखने को मिलेगा। कंजुगेशन का मतलब बेटा आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो उसको कंजुगेशन स्टेट बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तीसरी चीज बेटा प्लेनर होगी बेटा, प्लेनर प्लेनर कंडीशन होगी, प्लेनर कंडीशन बेटा, प्लेनर कंडीशन या प्लेनरिटी देखने को मिलेगी बेटा इसमें। इसका मीनिंग क्या होता है? प्लेनर का मतलब इसमें आपको जो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बेटा। ठीक है, जो ईच कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, ईच कार्बन, हेलो बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेटा उसमें आपको रिंग देखने को मिलेगी, कंजुगेशन स्टेट देखने को मिलेगा, मतलब रिंग के अंदर आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट में होंगे। कैसे होंगे बेटा? अल्टरनेट, अल्टरनेट बोलते हैं बेटा इस तरह की कंडीशन को, अल्टरनेट मतलब डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह के कंडीशन को हम अल्टरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेट। क्लियर? तो अल्टरनेट बॉन्ड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा बेटा? अल्टरनेट बॉन्ड। ठीक है, और प्लेनर कंडीशन होगा, प्रत्येक जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम होंगे वो सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 2D डायरेक्शन दिख रहा है बेटा, 2D डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 2D डायरेक्शन में बेटा एक एक्स एक्सिस पे होगा तो एक वाई एक्सिस पे, इसको 2D डायमेंशन बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, 3D वाला जो है आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जब फर्स्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने को मिला होगा, वहाँ पे आपको 3D स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा कुछ केमिकल कंपाउंड में, जिसमें एक तीसरा जो डायरेक्शन होता है जेड एक्सिस वाला, ठीक है, वो बिलो द प्लेन जाता है। ये प्लेन है बेटा, ये जो बिलो द प्लेन। ठीक है, ये बोर्ड आपको कैसे दिख रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा। तो आपको इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन को प्लेनर कंडीशन बोलते हैं, प्लेनरिटी बोलते हैं। समझ में आता है बेटा? ठीक है, और तीसरी चीज बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ हकल्स रूल बेटा, हकल्स रूल। ठीक है, और आपको एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या चाहिए? हकल्स रूल चाहिए। ठीक, हकल्स रूल को और आगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको अलग से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर में। ठीक है, तो हकल्स रूल में बेटा ठीक है, हकल्स रूल को और एक्सप्लेन करेंगे आगे चलकर। इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ साथ में अलग से। तो ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन है बेटा, ये किस में आएगा? आपका इंट्रोडक्शन बेटा। ठीक है, बेंजीन। ठीक, और आपका बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब आपको
जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें अब आगे देखेंगे बेटा, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेटा, ठीक है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो एरोमेटिक कंपाउंड बेटा, ठीक है, इसको एरोमेटिक कंपाउंड को दो क्लास में डिवाइड किया गया बेटा। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक बेंजीनॉइड बेटा, और दूसरा नॉन बेंजीनॉइड बेटा। ठीक बच्चों, बेंजीनॉइड मतलब ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन देखने को मिलेगी। ऐसा कंपाउंड, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन दिखाई देती है, ठीक है, कम से कम, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको बेंजीनॉइड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में वही सारे एग्जाम्पल तुम्हारा बेटा, जैसे इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल में आ जाएगा बेंजीन, ठीक है, टॉलुइन, ठीक, बेंजीन है बेटा, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो टॉलुइन हो जाता है। क्या हो जाता है? टॉलुइन। ठीक है, अब इसमें आपको देखो बेटा, इसमें कम से कम एक बेंजीन आपको दिखाई दे रही है। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड को बेंजीनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन बेंजीनॉइड, जिस ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन नहीं दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा कंपाउंड, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन नहीं दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल जब देखोगे तो आप लोगों को फ्यूरान दिखाई देगा बेटा, 5 मेंबर का फ्यूरान रिंग बेटा। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानेंगे? तो हकल्स रूल वगैरह का हम नियम अप्लाई करके देखेंगे, ठीक, लेकिन बाद में। ठीक है, तो फ्यूरान है बेटा, बेंजीन नहीं, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, 5 मेंबर रिंग है। एक ऐसा है 6 मेंबर रिंग है, मतलब 1 2 3 4 5 6 एटम से मिली है, 6 मेंबर है। एक ऐसा है 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूरान बेटा। ठीक है, और ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, पायरॉल बेटा, पायरॉल। पायरॉल में बेटा 5 मेंबर रिंग होती है, नाइट्रोजन लगी रहती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और बाकी का सारा कार्बन एटम। ठीक है, तो इसको पायरॉल बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, रिंग में है, रिंग है, ठीक, कंजुगेशन में है। ये देखो बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंजुगेशन की स्थिति सिर्फ यही नहीं होती है। ठीक है, कंजुगेशन की स्थिति और भी होती है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो उसको कंजुगेशन बोलेंगे, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब पर भी उसको कंजुगेशन बोलते हैं हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजुगेशन का ये। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको रिंग में कैसे, रिंग है और एरोमेटिक कंजुगेशन में बेटा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस तरह की भी कंडीशन होती है तो हम एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट करते हैं उसको। तो रिंग कंजुगेशन प्लेनर में बेटा एक एक हाइड्रोजन जो लगे होंगे यहाँ पे वो सारे के सारे सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, और हकल्स रूल को मतलब हकल्स रूल जो नियम है उसको फॉलो करता है। ठीक बेटा, तो इतना बेसिक है बेटा, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कंजुगेशन की और भी कंडीशन होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया। एक कंडीशन और होती है बेटा, डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज बेटा। इस तरह का भी कंडीशन आपको कंपाउंड में कहीं कहीं देखने को मिलेगा, मैं सारा रिएक्शन के दौरान बताऊंगा। तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तब पर भी उसको कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है। या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन, ठीक। एक कंडीशन और आती है बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज बेटा, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मत समझना, निगेटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इतनी 1 2 3 4 कंडीशन अगर आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड में दिखेगा तो उसको हम कंजुगेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो इतनी चीजें आपको एरोमेटिक कंपाउंड को प्रूफ करने के लिए इतने कंडीशन चाहिए। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, ठीक। अब देखते हैं बेटा, ठीक। अच्छा, आपको बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स मिलता कहाँ से है, ठीक है, नेचुरली कहाँ से प्राप्त करते हैं इसको? तो नेचुरली हम बेटा, जो नेचुरली जब हम बेंजीन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं बेटा, इसको लिख लीजिएगा। इसी चीज को आप इतनी सारी चीजें लिख देंगे आप, ठीक है, तो पर्याप्त है, ठीक है। तो कहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं बेटा? तो आपको कोल गैस से नेचुरली बेटा, ठीक है, कोल गैस, कोल तार से, कोल तार बेटा, जो पिच ब्लेंड वगैरह आती हैं, ठीक है, वहाँ से आपको बेंजीन, ठीक है, या मतलब ऐसी जगहों से हम नेचुरली क्या करते हैं, बेंजीन को हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक। ठीक बच्चों, अब देखते हैं आईपीएसी नेम बेटा इसका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि हमको केमिकल कंपाउंड का नाम लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अगर हमको नाम लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, तो समझ में नहीं आएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कन्फ्यूजन होगा, वहाँ पर फिर रटना ही पड़ेगा, रट करके केमिस्ट्री आती नहीं है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। बस कंटिन्यू क्लास लेक्चर के साथ में बने रहिए, ठीक है। गारंटी हमारी एक लिखने पढ़ने और रिएक्शन करने का तरीका मत समझा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा आईयूपीएसी नेम बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम बेटा, मार्कर स्लो है, आईयूपीएसी नेम बेटा, नाम लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, उसमें तो हमने नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने 2 वीडियो डाल रखा है, 2-3 और डालना है, मैं उसमें मतलब डाल दूंगा, उसको आप देख करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें 2 वीडियो की और जरूरत पड़ेगी, उसको हम पूरा कर देंगे, उसको करके आधा करके अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है, उसको देख सकते हैं हम। तो आईपीएसी नेम बेटा, तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव से बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसका कॉमन नेम, जिसका बेटा कॉमन नेम और एंड आईयूपीएसी नेम बेटा, आईयूपीएसी नेम क्या होता है, सेम होता है बेटा, कैसा होता है, सेम होता है,
ठीक, मतलब जिसका IUPAC नाम होता है वही उसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं बेटा, बेंजीन, बेटा बेंजीन, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा वो बेंजीन ही होता है, और IUPAC नेम भी, कॉमन नेम भी बेंजीन और IUPAC नेम भी बेंजीन ही होती है। क्लियर बच्चों? ठीक, टॉलुइन बेटा, ठीक है, CH3 ग्रुप जोड़ देंगे अगर बेंजीन के ऊपर, एक हाइड्रोजन हटाया और मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? टॉलुइन बेटा, टॉलुइन। तो जो टॉलुइन है इसका कॉमन नेम भी टॉलुइन होता है और IUPAC नाम भी, IUPAC नेम भी टॉलुइन ही होता है। ठीक है, तो बेंजीन बेंजीन डेरिवेटिव से आपको मैक्सिमम जो होते हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होते हैं बेटा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे एनिसॉल बेटा, एनिसॉल बेंजीन है बेटा, बेंजीन है, यहाँ से एक OH ग्रुप था, ठीक है, OH ग्रुप को एक हाइड्रोजन हटाया, अगर हाइड्रोजन है तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको बेटा? फिनॉल बेटा, क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो फिनॉल जो होता है कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होता है, ठीक है, जबकि मैं जब नेमिंग कराया हूँ पीछे, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें आपको जो एलिफेटिक कंपाउंड है, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या इनसे जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका कॉमन नेम और IUPAC नेम सब डिफरेंट होता है। ठीक है, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि कॉमन नेम में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, लेकिन IUPAC नेम जब भी लिखते हैं रूल और रेगुलेशन के साथ में लिखते हैं। लेकिन जब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जिनका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है, और एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, ठीक है ना, तो अब ये क्या नाम पड़ जाएगा बेटा? बेटा इसका एनिसॉल बेटा, एनिसॉल। एनिसॉल जो है तुम्हारा कॉमन नेम में भी एनिसॉल लिखते हैं और IUPAC नेम भी एनिसॉल लिखते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, दूसरा नाम भी लिख सकते हैं बेटा, बेंजीन है और इसको मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी ग्रुप, क्योंकि ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ था, तो OH ग्रुप को हाइड्रॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो OH में से हाइड्रोजन हटा दिया है तो मिथाइल जोड़ा है, तो हाइड्रॉक्सी से क्या बन गया? मिथॉक्सी बन गया है, मिथ और ऑक्सी, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी बेंजीन बेटा, दूसरा नाम क्या पड़ जाएगा इसका? एनिसॉल का मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन बेटा। ठीक, तो ये तुम्हारा IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों बेटा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे इस, ये भी आपको देखने को मिलेगा अक्सर, बेंजीन है बेटा, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दोगे, क्या है? COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक, ये सारे के सारे ग्रुप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में आपको बताया गया होगा। ठीक है, अगर नहीं बताया गया होगा या भूल चुके होंगे तो हम आपको याद दिलाते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब बेंजीन के ऊपर लगता है, ठीक है, तो इसको हम अब बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन से बेंजोइक एसिड या बेंजोइक एसिड बेटा। ठीक है, ये भी आपका क्या है? कॉमन नेम और IUPAC नेम है बेटा। ठीक बच्चों, बात समझ में आई इतना? ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं बेटा। ठीक, अब जैसे बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
बेंजीन है बेटा, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया और CONH2 ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, इतने को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? CONH2 को एमाइड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो नाम क्या पड़ जाता है? बेंजीन से एमाइड ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजामाइड। क्या नाम हो गया बेटा? बेंजामाइड बेटा, बेंजामाइड बेटा। इसको क्या बोलते हैं? एमाइड ग्रुप बेटा, एमाइड ग्रुप। CONH2 को एमाइड ग्रुप बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजामाइड। क्लियर बच्चों? ठीक है, ठीक। और कुछ आपको का नाम अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक, बेंजीन के ऊपर बेटा, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप था तो यहाँ पे हम क्या जोड़ें? CH2 बेटा। क्या जोड़ें? CH2। तो इतने को बेंजाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बेंजाइल। नाम आएगा अक्सर बेंजाइल बेटा। इसका कॉमन नेम और IPSC नेम यही है।